जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिसको लेके आप सोच रहे हैं और जिसको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या वो मिलना चाहते हैं, क्या वो मिस करते हैं आपके लिए। चलिए देख रहे हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें और जबरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि इतने दिन से रीडिंग देख रहे हैं, हर बार बोलते आएंगे आएंगे, आ नहीं रहे हैं। देखिए, अगर आप इतना परेशान हैं तो एक पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, उसमें पता लग जाएगा कि आएंगे या नहीं आएंगे। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होती है जो आपसे पूरी रेजोनेट हो जाए और रीडिंग सुनते सुनते आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, उनके लिए वेट करना पड़ता है। अगर मैं आपकी अभी रीडिंग कोई भी करके दूंगी तब भी एकदम आपके पार्टनर नहीं आ जाएंगे। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा तब तक कोई वापस नहीं आता, ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। मेरी सारी रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होती हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। कन्हैया की मर्जी है किसको कब कहाँ मिलाना है, कहाँ अलग करना है, ठीक है। हम तो बस जो एनर्जी आती है, कनेक्ट होती है, हम वही बताते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ बड़ा चला के नहीं कहते, और ना ही हर रीडिंग में सब पॉजिटिव ही बातें होंगी और ना ही हर रीडिंग का निगेटिव ही बातें होंगी, ठीक है। जिसकी जैसी एनर्जी होती है वैसी यहाँ पे हम बताते हैं। वैसे हमारी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है कि हम किसी को उल्टा सीधा कुछ भी बताएंगे। आप तो सब हमारे अपने सोल फैमिली, आप हमारी। चलिए देखते हैं। द सन, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल, द टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। जैसे कार्ड आते हैं वैसे ही तो बताएंगे, ये बताइए आप। बॉटम में है 9 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे सारे। साइन बता दूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और फायर साइन अभी नहीं है, ठीक है, आएगा तो बताऊंगी। देखिए, हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो फर्स्ट मुलाकात थी, या आप जिस समय भी आप इनसे मिले हो, ठीक है, या कहीं आप काम करते हो या कॉलेज में मिले हो या कहीं कोचिंग सेंटर में मिले हो या किसी की शादी पार्टी में आप इनसे मिले हो, ठीक है। जब ये आपसे मिले थे तो आपको ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ गई हो, जिंदगी की सारी खुशी मिल गई और इनके सिवा आपको कुछ भी नजर नहीं आता। आपकी इनके साथ जो बिगनिंग हुई है, ठीक है, बहुत खूबसूरत हुई है।
एज अ कपल की तरह आप दोनों रहे हैं, बहुत फन किया है आपने एक दूसरे के साथ, और बहुत स्टेबल भी रहे कहीं ना कहीं आप दोनों जिस टाइम आप मिले थे। या तो आप स्टेबल हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी आपके पर्सन है वो इनमेच्योर है। और हो सकता है आप पैसे में स्टेबल हो उस टाइम, और धीरे धीरे करके और ज़्यादा आपने ग्रोथ की है इस रिश्ते में, और अपने करियर पे भी आपने ध्यान दिया है। गाइस, मेरी आदत ना धीरे बोलने की है, तो पता नहीं क्यों मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कितनी धीरे बोल रही हूँ। और मुझे भी कभी कभी एहसास होता है कि मैं बहुत धीमे धीमे बात करती हूँ, ठीक है, किसी को समझ में भी नहीं आता होगा, उसके लिए सॉरी। पता नहीं, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ कि तेज बात करूँ, बट पता नहीं क्यों धीरे धीरे सब हो जाता है ऐसे, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आप इतने स्टेबल थे कि आप इनको कमिटमेंट दे सकते थे, ठीक है, बट आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में कि आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है। अब ये एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है कि कोई है जो बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत दर्द में है, ठीक है, लॉस में है, इमोशनली लॉस है, फिजिकली लॉस हो रहा है, बीमार कोई हो सकता है, फाइनेंशियली भी लॉस किसी का हो सकता है, ट्रस्ट इशू रहा है आप दोनों के बीच में। शायद पहले जितना बिलीव करते थे, धीरे धीरे करके आप दोनों का जो ट्रस्ट इशू था वो बढ़ता गया, ठीक है। हो सकता है किसी किसी का रिश्ता 9 साल चला हो, किसी किसी का रिश्ता 6 साल चला हो। और किसी किसी का रिश्ता 1 साल में ही मतलब धीरे धीरे करके ट्रस्ट इशू होने लगे थे। लेकिन आप दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट आया उससे हम क्लेरिफाई करते हैं आखिर क्या वजह थी। इतना अच्छा रिश्ता था, आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, एज अ कपल की तरह आप रहे हैं। हो सकता है आपने इनसे मैरिज भी की हो, किसी किसी के पार्टनर ने, सबकी तो नहीं, ठीक है। और उस टाइम आप इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, जैसे आगे पीछे की कोई टेंशन नहीं, आगे क्या होगा पीछे क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अचानक आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट क्यों आया, क्यों इतने दर्द पेन में चले गए, देखते हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आप इनके साथ चाहते थे लॉन्ग टर्म तक रहना, इनके साथ हैप्पी रहना, खुश रहना, एंजॉय करना, कभी मन मुटाव नहीं होना, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एक दूसरे के साथ, कभी कोई गिले शिकवे नहीं करना, किसने किसके साथ क्या किया कोई गिले शिकवे नहीं। और धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में या तो लोगों का इन्वॉल्वेंस हो गया था या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई थी, कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से आपका अच्छा खासा हंसता खेलता रिश्ता खराब हुआ। हमने कहा था कोई थर्ड पार्टी होगी, देखो आ गई थर्ड पार्टी निकल कर, थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ। जो पर्सन आपके बिना एक पल नहीं रह सकता था वो अचानक आपको कैसे छोड़ सकता है। जो बगैर बात किए 1 घंटे नहीं गुजरता था, आज वो बिना बात की कैसे रह लेता है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से। और थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है। दिल तोड़ने वाले को कभी भगवान माफ नहीं करता। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लाने के बाद। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। ये एक तरफ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतना बंधे हुए हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है।
या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और कहीं ना कहीं आप जानते हो या नहीं जानते, जाने अनजाने में आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपके पार्टनर है कि बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी में है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन टावर को क्लैरिफाई करें, द टावर क्यों है। देखो, जिस वजह से टावर मूवमेंट लेकर आए हैं, आप दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हुआ है, सडनली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और कुछ इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है, तो इनको रिश्ता खत्म करने का, ब्रेकअप करने का या किसी किसी का डिवोर्स हो गया उसका इनको रिग्रेट है, पछतावा है, इल्यूजन की एनर्जी में है ये। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने ये सब क्यों कर दिया, किसी की बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर इन्होंने सब रिश्ता खत्म कर दिया है, क्योंकि इनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ चला गया था। देखो, इन्होंने जो कुछ भी किया है थर्ड पार्टी की वजह से, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो थर्ड पार्टी ही है बीच में कोई। अब ये चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई दोस्त हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है, घर परिवार वाले हो सकते हैं, मदर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जिससे जैसा रेजोनेट हो वैसा लें, ठीक है। देखो, सबकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं हो सकती, ठीक है, तो इनका ध्यान कहीं और था, आपसे हटकर। शुरू शुरू में ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे, ठीक है, कि तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, तुम कहीं जा नहीं सकते, एक दिन तुम बात नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा फील नहीं होता, मेरा कहीं मन नहीं लगता इस तरह की बातें करना, और धीरे धीरे करके डिस्टेंस बना लिया इन्होंने, दूर चले गए, सब कुछ खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, ठीक है। ये थी पास्ट की एनर्जी। अगर यहाँ तक रेजोनेट होती तो आगे तक बने रहें, अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है तो। अभी करंट में ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, एफर्ट लगाना है, मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आप इनसे कुछ कह भी देंगे तो भी ये बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गलती इन्होंने की है थर्ड पार्टी में जाकर। और कुछ क्लैरिटी भी आपको दे सकते हैं, कुछ न्यू आइडिया के साथ आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, ताकि आप खुश हो जाएं। और भगवान भी चाहते हैं कहीं ना कहीं की न्यू बिगिनिंग हो। थोड़े ये इनका स्टेटस ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, कोई प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, कोई ट्रेडिंग करने वाले हो सकते हैं, शेयर मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट करते हो, ऐसा भी किसी के पार्टनर हो सकते हैं। और कुछ ये घमंडी टाइप के भी हो सकते हैं, इनको अपने पैसे का घमंड हो सकता है, और अक्सर ज़्यादातर ये पैसे बनाने के चक्कर में सोचते रहते हैं, तो आप पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। इनकी डिजायर है बहुत अमीर बनना, इनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो, ऐसा बनना चाहते हैं। देखो, और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है अगर ये किसी थर्ड पार्टी में हो तो उसके साथ भी एंजॉय करते हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। ये बहुत जल्दबाजी में है, बहुत जल्द आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। अब क्लैरिफाई करते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है, जस्टिस, एस ऑफ सोर्स क्यों है, द हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स क्यों है, 3 ऑफ कप्स क्यों है,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो अब ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि अब ये आपके बिना अकेले पड़ गए हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनके लाइफ में होते हुए भी ये अकेले हैं। जो सुकून जो प्यार आपसे मिलता था वो सुकून वो प्यार थर्ड पार्टी से शायद इनको नहीं मिला है। ठीक है, इनको अगर ऐसा लगता था कि आपसे रिश्ता खत्म करके मैं दूसरी जगह बहुत खुश रहूंगा या रहूंगी, बहुत सुकून मुझे मिलेगा, चैन मुझे मिलेगा और कभी हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे, तो इनकी थिंकिंग जो थी वो गलत साबित हो गई। आज ये आपके बिना अकेले पड़ गए हैं, इनके आसपास कोई नहीं है। अगर थर्ड पार्टी है भी तब भी उसके पास खुश नहीं है, उसके होते हुए भी अकेले हैं, क्योंकि आपको ही सोचते हैं, आपको ही मिस करते हैं, आपके ही बारे में सोचते हैं कि इन्होंने गलत तो किया है। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर ये कहीं प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, अपने काम में बिजी थे या आप पे फोकस नहीं कर रहे थे, अपने काम पे फोकस कर रहे थे, तो अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म तक रहना है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है, केयर है, मैं अब दूर नहीं रहना चाहता, तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, और ये सेलिब्रेशन आपके ही साथ करना चाहते हैं, खुश रहना आपके ही साथ चाहते हैं। ठीक है, और ये कहीं दूर जाना चाहते हैं आपके साथ, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ आप दोनों हो, तीसरा कोई ना हो। या तो ये अपनी किसी शादीशुदा है अगर तो अपनी वाइफ के साथ जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, और अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर ये आपके साथ जाना चाहते हैं। हो सकता है कहीं ये धार्मिक स्थल पर आपको लेके जाना चाहे, या फिर कभी इन्होंने कहा हो कि आपको कहीं लेके दूर जाएंगे घूमने के लिए तो वहां लेके जा सकते हैं जहाँ पर पीस और शांति मिलती हो, जहाँ एकांत हो। ठीक है, जहाँ पे आप दोनों आपस में बातें कर सके, अपने मन में जो मन मुटाव एक दूसरे के लिए चल रहा है, बहुत सारी शिकायतें हैं, तो उनको बैठ के आपस में बातें को सुलझा सके। ठीक है, शिकायतों को दूर कर सके एक दूसरे से बात करके, और कुछ एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये बिल्कुल रेडी है आपके पास आने के लिए, दिल के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, स्ट्रांग भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे हैं। ये हो सकता है फाइनेंशियली कहीं मदद करें आपकी, अगर जरूरत हो आपको तो। और देखते हैं इनके दिल में आपके लिए क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस ये देना चाहते हैं। देखो किसी किसी के पर्सन है जो जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस में वो ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, इंजॉय करना चाहता हूँ, हारमनी चाहता हूँ, तुम होती हो तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। और हो सकता है कि इनको आपके साथ होने से बहुत कॉन्फिडेंस होता हो, कि जब आप होते थे एक हिम्मत अजीब सी होती है इनके पास कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये आपके साथ जॉयफुल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर शादी का प्रपोजल दे दे और कुछ चीजें सेक्रीफाई करेंगे। ठीक है,
तो ये आपके पास आना चाहते हैं। बहुत इंट्यूशन, इनकी पावर स्ट्रांग हो सकती है, इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि ये आप इन्हें बताएं ना बताएं ये समझ जाते हैं, लेकिन हो सकता है ये आपको बताते नहीं। हमें ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही पर्सन से, तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हो सकता है भाई कोई पैसे वाले हो, विदेश से आते हो तो वो एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। सबके साथ नहीं, हजारों में एक आध के साथ ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, आज पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई तो मैंने बताया। ठीक है, लेकिन ये कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, आपकी बात इनसे बंद है तो ये आपको बोल सकते हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, और किसी किसी के पर्सन ने खुद ही आपको एक्शन लेने से, कुछ कमिटमेंट देने से मना किया है। ठीक है, खुद ये दूर भागे हैं आपसे। ठीक है, देखो कुछ इन्होंने झूठ बोला है, कुछ चीजें इन्होंने आपसे छुपाई है, आपको धोखा दिया है। किसी किसी के पर्सन ने, देखो सबके पर्सन ने तो धोखा नहीं दिया, किसी किसी के पर्सन ने धोखा दिया, चीटिंग की है। ठीक है, आपके साथ क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ वांड्स क्यों है, फोर ऑफ वांड्स क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं फोर ऑफ वांड्स क्यों। इनको मिलना है आपसे। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है। कुछ बंदे इमेच्योर हैं, इनको न्यू बिगनिंग करना है। द सन, इनको आपसे मिलना है और इनको न्यू बिगनिंग करनी है। कुछ गोल्ड गिफ्ट दे सकते हैं इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाने के लिए। आपको कोई भी ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा तो वो कुछ गिफ्ट आपको लेके आ सकते हैं। हो सकता है कुछ जो आपको पसंद हो वो ही चीज़ आपको लेकर आए। न्यू बिगनिंग करना चाहते, इस पर भी कहीं ना कहीं चाहते इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो, और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते, खुश रहना चाहते हैं, और वेट कर रहे हैं सही समय का, कुछ एक्शन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने का। और कुछ न्यू आइडिया के साथ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कि आप उनको देख के एक आग बबूला हो जाए कि तुम क्यों चले आए मेरी लाइफ में, तुम ऐसे हो तुम वैसे। तो ये कुछ चेंज के साथ आएंगे, बदलाव के साथ आएंगे, बहुत सोच समझ के प्लानिंग बनाएंगे ये कि इनको आपके पास आना है तो कुछ नए अंदाज में आएंगे आपके पास, जिससे आप खुश हो जाएं, डबल खुशी हो जाए आपकी। तो इनको देखो आपके साथ रियूनियन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं ये। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर शादी का कमिटमेंट दे दे, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करके बता सकते हैं आपसे कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है, लॉन्ग टर्म तक एक दूसरे के साथ रहना है, तुमसे दूर नहीं रह सकता। और कहीं ना कहीं इनको जो पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि ये अकेले पड़ गए हैं, इसलिए ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चल रहा है इनके दिलों और दिमाग में। देखो हम आपको बता दें, आप एकदम परेशान हो जाते हैं कि इतने दिनों से हम रीडिंग देख रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर आपकी डेस्टिनी में वो है, ठीक है, तो आपका चाहे कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, कितना भी नो कांटेक्ट हो, वो आपके पास आएंगे। एक मिनट। और अगर वो आपकी किस्मत में नहीं है तो आप चाहे कितने भी एफर्ट लगा लें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी कुछ मिलता है हमारी किस्मत के अनुसार ही मिलता है। या तो हम इतनी मेहनत कर लें
कि हम अपनी किस्मत ही बदल दें, तब तो कुछ नया चेंज हो सकता है। और अगर हमारी किस्मत में कुछ नहीं है और हम कितने भी एफर्ट लगा लें तो हमें वो मिलेगा नहीं। जितने दिन तक वो हमारी किस्मत में है उतने दिन तक वो आपके पास रहेगा, और उसके बाद वो चला जाएगा या चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का कर्म पूरा करना होता है। हमारी किस्मत में जिस चीज से मिलना लिखा है, ठीक है, उससे हम मिलेंगे, और कितने दिन तक वो हमारी लाइफ में रहेगा या हम उसकी लाइफ में रहेंगे, ये डिवाइन तय करता है, हम तय नहीं करते। अगर हमारे खुद की हाथ की बात हो तो क्या हम किसी से दूर जाना चाहेंगे? क्या हम अपना हंसता खेलता रिश्ता खराब करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि इसमें सब डिवाइन का खेल होता है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जैसे कार्ड निकल के आते हैं, जैसी इंट्यूशन आती है, जैसे हमें फीलिंग आती है, हम वैसा आपको बताते हैं। ठीक है, और आप परेशान हो जाते हैं कि इतने दिन से हम रीडिंग देख रहे हैं और हमारा कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, हमारा पार्टनर हमारे पास नहीं आ रहा है। तो एक बार आप पर्सनल रीडिंग करा के देख लीजिए, हो सकता है जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसमें बेटर निकल के कुछ आ जाए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। वो आएंगे या नहीं आएंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे और ईश्वर पे भरोसा रखें, सब अच्छा होगा। अच्छा अच्छा सोचोगे तभी अच्छा होगा, निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव ही होगा। अगर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, एक न एक दिन वो आएंगे, तो 100% वो आएंगे, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। और अगर आपके अंदर एक डर है कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखो चीजें गड़बड़ हो जाती कि पूरा चांस नहीं कि वो आएंगे, 1% 2% होता है कि वो आ जाएंगे। अगर अंतरात्मा ये कहती है कि आज नहीं तो कल वो आएंगे, एक न एक दिन तो वो आएंगे, तो 100% ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपसे मिलेगा या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ परेशान ना हो। ठीक है, थोड़ी समझदारी दिखाएं, हिम्मत रखें, और हम बस इतना ही कहेंगे कि खुद पर और ईश्वर से प्रार्थना करें और भरोसा रखें खुद पर कि सब सही होगा, और ध्यान करें, भजन करें, भक्ति करें, इसी में आपका कल्याण होगा। धीरे धीरे करके आपका आत्मबल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बढ़ेगा, और आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिविटी नहीं फैलाएं। ठीक है, अपने दिल में जितना अच्छा सोचेंगे, इतना पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही बेटर आपके साथ होता चला जाएगा। और अगर आप रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको पता है कि रोने वाले लोगों को कोई पसंद करता है क्या? जो हंसता है उसी के पास भीड़ जमा होगी, देख लेना। और जो रोते होते हैं ना, उनसे दूर भागते हैं लोग, क्योंकि रोते हुए लोग किसी को पसंद नहीं आते। तो आपको रोना नहीं है, खुश रहना है, और आपको खुश दिखाना है कि आप उसके बिना जी सकते हैं। अगर वो आपके बिना रह सकता, आप नहीं रह सकते क्यों? आप इंसान नहीं है क्या? आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उसके बिना जी सकें? वो अगर आपके बिना जी सकता है, रह सकता है, तो आप क्यों नहीं? आप जितना उसको पॉजिटिव रहेंगे कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती, जी नहीं सकती, रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, वही मेरे को चाहिए, तो इंसान उतना ही दूर भागता है। और अगर आप ये दिखा दें कि तुम रह सकते तो हम भी रह सकते हैं, तुम्हें ज़रूरत नहीं तो हमको भी ज़रूरत नहीं, तब इंसान वापस आता है आपको खुश देकर। ये खुश कैसे रह सकती, कैसे रह सकता है, इसका राज क्या है? ठीक है, तो आप कमजोर नहीं पड़े, बेचारी बेचारा ना बने। ठीक है, स्ट्रांग बनकर रहे। इसी के साथ अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।